दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि जो हमारा सब स्टेशन होता है उसमें हम गिट्टियां क्यों डालते हैं, तो उसी में मैंने टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल के बारे में कहा था। तो कमेंट बहुत सारे आए थे कि इसके विषय में वीडियो बनाइए, तो आज की इस वीडियो इसी टॉपिक पर है। इंटरव्यू वगैरह में भी इस चीज़ को पूछ लिया जाता है, तो अगर आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो यह कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा और इंटरव्यू वगैरह में आपको क्या जवाब देना है यह भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम स्टेप पोटेंशियल के विषय में जान लेते हैं, उसके बाद फिर टच पोटेंशियल को समझेंगे। देखिए, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वह हाई वोल्टेज यहाँ पर फ्लो होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है। 11 kV, 33 kV, 132 kV, कुछ इस तरह से बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज फ्लो होता है यहाँ पर। अब क्या है कि यहाँ पर किस कारण से, मान लीजिए कि ये जो कंडक्टर हमारे जा रहे हैं, ये किसी कारण से ये कंडक्टर यहाँ से टूट करके या तो ज़मीन पे गिर जाएंगे और या तो फिर इसकी बॉडी पे टच हो जाएंगे। दो ही कंडीशन इसकी बन सकती है। तो अगर यह जो है यह कंडक्टर यहाँ से टूट करके इस तरह से ज़मीन पे गिर जाता है तो उस कंडीशन पर क्या होगा कि यह चीज़ स्टेप पोटेंशियल के अंतर्गत आ जाएगी। अब स्टेप पोटेंशियल क्या होती है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर यह तार ज़मीन पे यहाँ पे गिरा हुआ है, ठीक, यहाँ पे मान लीजिए गिरा हुआ ये तार। अब यह जो वोल्टेज है यहाँ पर हम एक एज्यूम कर लेते हैं कि 11 kV का वोल्टेज यहाँ पर चल रहा है, तो वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा हुआ, तो इसका एक दायरा होगा, इस पूरे वोल्टेज का एक बहुत ही बड़ा दायरा होता है। उसमें क्या होता है कि कुछ इस तरह से दायरा इसका बन जाता है, ठीक है, इस तरह से इसका एरिया बनता चला जाता है। तो आप जैसे देखेंगे कि यहाँ पर इस जगह पर तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस चूँकि ये तार ज़मीन पे गिर चुका है तो जितनी दूरी, क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी, ये हमारी पृथ्वी है, ग्राउंड है हमारा, तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। अब जैसे जैसे चूँकि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें किसी तार की या कंडक्टर की ज़रूरत होती है, तो चूंकि ये टूट करके यहाँ पे गिर गया है तो कोई कंडक्टर तो अब है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर लेकिन सप्लाई तो आ ही रही है। अब यह सप्लाई क्या होगा कि यहाँ पर कुछ इसका वोल्टेज कम हो जाएगा। यहाँ पर 11 kV है तो यहाँ मान के चलते हैं हमें यहाँ पर 10 kV बचेगा। यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर मान लीजिए 9 kV, ये 8 kV, 7 kV, इस तरह से 6, 5, इस तरह से इसकी जो इंटेंसिटी है, जो इसकी प्रभाव है वह घटता चला जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आते आते 0 हो गया, ठीक। अब क्या है कि किसी व्यक्ति को पता नहीं है और वो यहाँ पर चलता हुआ आ रहा है। अब कारण से देखिए कि अब वो यहाँ पर पहुँचा और उसका एक पैर, यहाँ पर जो उसका पैर है मान लीजिए कि वह 1 kV पर आ गया और ये जो इसका दूसरा पैर है वो यहाँ पर मान लीजिए 2 kV के बीच में आ गया। तो अब क्या होगा कि देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों के बीच में 1 kV का डिफरेंस आ गया, ठीक है, 1 kV का डिफरेंस आ गया। या हो सकता है वह पहला पैर उसका 2 kV पे आ जाए और दूसरा पैर उसका 4 kV के बीच में आ जाए, इस तरह से उसका पैर आ जाए। तो अब क्या होगा कि बीच में देखिए 2 kV का डिफरेंस हो जा रहा है। अब चूंकि 2 kV का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, मनुष्य का शरीर इस वोल्टेज को नहीं सह सकता है। यह जो डिफरेंस आया हुआ है, यह वोल्टेज मनुष्य के लिए पर्याप्त है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर कहीं आप ऐसी कंडीशन पर फंस जाते हैं तो उस जगह पे आप क्या करेंगे, इस जगह पर आपको कुल मिला करके करना यह है कि बीच का ये जो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के देखिए उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जा रही है। तो ये जो बीच का जो ये जितने इसका फील्ड बन रही है वही इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो आपको कुल मिला करके यहाँ इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं बनने देना है, तभी आपकी जान वहाँ पर बच सकती है। तो वहाँ पर आप क्या करें कि जैसे मान लीजिए आपका एक दोनों पैर आप यहाँ पर मान लीजिए ये जो है आपका यहाँ पर इस तरह से वोल्टेज है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि 4 kV वाले रेंज में आप आ चुके हैं। तो अगर आपने पैरों को आगे पीछे किया, दोनों पैरों को आप एकदम समांतर एक दूसरे के साथ साथ आप लगा करके रख दीजिए और आप बिल्कुल भी दोनों पैरों को आगे पीछे बिल्कुल भी ना करें और कूदते हुए आप दोनों पैरों को आप सटा करके इस तरह से और कूदते हुए आप
कम से कम 10 से लेकर के 15 मीटर की दूरी तक आप बढ़ जाएं। कम से कम 15 मीटर, और ज़्यादा बढ़ जाए तो और अच्छी बात है। तो आप जब इतनी दूरी तक आप चले जाएंगे तो वहाँ पर इसका प्रभाव जो होता है वह कम होता चला जाता है और लगभग कम हो जाएगा। आप 15 मीटर तो कम से कम आप जंप करते हुए जाएं, दोनों पैरों को जोड़ करके आप जंप करते हुए जाएं, जिससे क्या होगा कि आप इसकी जो फील्ड है उससे निकल जाएंगे और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वह भी नहीं रहेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जान बच जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेप पोटेंशियल समझ में आ गया होगा कि स्टेप पोटेंशियल क्या होता है। अब आइए टच पोटेंशियल को भी समझ लेते हैं। देखिए, टच पोटेंशियल क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक टावर होता है, अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन भी इसकी बन जाती है कि यह तार जो है टूट करके इसकी बॉडी पे गिर गया। अब यहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आया और इसने इसके टावर को टच कर दिया, तो उस कंडीशन पर इसको शॉक लग जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो टावर होते हैं इनको तो अर्थ कर दिया जाता है। आपके मन में ये चीज़ आएगी, तो बिल्कुल अर्थ कर दिया जाता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी ज़मीन में तो चली जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो, चूँकि वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, 11 kV है, तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, तो यह कुछ ना कुछ तो वोल्टेज तो यहाँ पर लीकेज में आ ही जाएगा, जो कि पर्याप्त होता है एक व्यक्ति की जान लेने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो लोग काम करते हैं, जो हमारे सब स्टेशन वगैरह में काम करते हैं, उनको सेफ्टी शू वगैरह दिया जाता है, जो कि लगभग 11 kV तक टेस्टेड होता है, और बड़े बड़े और अच्छे क्वालिटी के भी सेफ्टी शू आते हैं। वो ग्लव्स भी से भी काम करते हैं, ग्लव्स को भी पहन करके काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पूरी तरह से सेफ होते हैं। यह एक, अगर मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति आकर के टच करता है तो उसके लिए होता है। तो यह जो है दोस्तों, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो गया है कि टच पोटेंशियल, ठीक है। तो टच कर दिया आपने तो वह पोटेंशियल आपके शरीर के माध्यम से ज़मीन में जाएगा, जिसकी वजह से आपको झटका लगेगा। इसीलिए सब स्टेशन में गिट्टियाँ बिछाई जाती हैं, यहाँ पर ब्लास्ट बिछाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई बाहर से भी कोई व्यक्ति आ गया जिसको पता नहीं है, वह टच पोटेंशियल से सेफ हो जाएगा काफ़ी हद तक, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो गिट्टियाँ होती हैं ये एक इंसुलेटर का काम करती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो सर्किट है वह बन नहीं पाएगी, क्योंकि जो मान लीजिए ये जो टावर से जो लीकेज करंट होगा वो इसके शरीर के थ्रू ज़मीन में जाएगा। तो ज़मीन में जाने के लिए बीच में यहाँ पे हम रेजिस्टेंस, एक इंसुलेटर की तरह जो गिट्टियाँ हैं वो काम करती हैं, जिससे क्या होगा कि सर्किट बन नहीं पाएगी, तो काफ़ी हद तक बचाव हो जाएगा। और स्टेप पोटेंशियल में यहाँ पर भी वो सेफ्टी का काम करती हैं गिट्टियाँ। क्या होता है कि जब यहाँ पर जो तार है वो गिरेगा तो उसकी जो इंटेंसिटी होगी वह कम हो जाएगी, ठीक है, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ तक अगर अगर उसका एरिया बन रहा है तो उसका एरिया यहीं तक बनेगा, क्योंकि यह जो गिट्टियाँ होती हैं वो इंसुलेटर का काम करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर आपसे कभी इंटरव्यू में यह चीज़ पूछा जाता है तो आपको बस यही जवाब देना है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है इसकी वजह से ही हमारा स्टेप पोटेंशियल डेवलप होता है, बनता है, जो कि तार अगर ज़मीन पे गिर जाता है तो वहाँ पर जो हमारा वोल्टेज का एक रेंज बन जाता है, उस रेंज के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको विद्युत का झटका लगेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और टच पोटेंशियल भी आप बता सकते हैं कि तार जो है इसके जो हमारा टावर होता है उसकी बॉडी पे टक्कर आकर के टच हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति आकर उसे छूता है तो वह टच पोटेंशियल की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो टच पोटेंशियल ये होता है और स्टेप पोटेंशियल ये होता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है वह चीज़ आपकी अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।